आप जानते हैं कि शनि देव ने हाल ही में अपनी राशि बदली है और शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी दिल में एक तरह की बेचैनी और अनिश्चितता बनी हुई है। कई बार मन में सवाल उठते हैं, क्या अब कठिनाइयों का अंत होगा? क्या हम अपनी परेशानियों से निकल पाएंगे? इसी बीच 14 मई को एक और बड़ा बदलाव आया, जब बृहस्पति ने वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश किया। अगर हम इन सभी ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो यह वर्ष कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। अभी और भी ग्रह गोचर होंगे, लेकिन यह बदलाव, खासकर बृहस्पति का प्रवेश, आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लेकर आएगा। यह ऐसा मौका है जब परिस्थितियां आपके पक्ष में पलट सकती हैं, और अगर आप पहले से थक चुके हैं या हार मानने वाले थे, तो समझिए कि अब नई उम्मीदें जागने का समय है। यह समय है साहस जुटाने का, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने का और उस नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ाने का जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगी। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमें इस उलझन भरे रास्ते से बाहर निकालने वाला नहीं है और हम इस संघर्ष या परेशानी के दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखें, एक ऐसा ग्रह है जो अचानक ही पूरी तस्वीर बदल सकता है, जिससे आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल जाए। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं। यह विषय बेहद गूढ़ और खास है, जिसे जितना समझें उतना कम है। खासकर मई का महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं, जो आपके भविष्य पर गहरा असर डालेंगे। 14 मई को बृहस्पति ने अपनी चाल बदली और 4 दिन बाद यानी 18 मई को एक और बड़ा बदलाव होने वाला है, जब राहु और केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। ये तीनों ग्रहों के परिवर्तन आपके जीवन में नए अवसर और दिशा लेकर आ सकते हैं, इसलिए इस समय को ध्यान से समझना और अपनाना जरूरी है। 18 मई 2025 को राहु देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और यह बदलाव करीब 1.5 साल तक कर्क राशि के जीवन पर अपनी छाप छोड़ेगा। हालांकि आज हम केवल राहु की बात करेंगे, केतु पर चर्चा अगली बार करेंगे। राहु का गोचर हमेशा जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देता है, जैसे कोई नया अध्याय खुल रहा हो जो आपके लिए अप्रत्याशित मोड़ लेकर आएगा। लेकिन राहु के साथ सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ग्रह भ्रम और लालच का प्रतीक भी है। राहु आपको उत्सुक और महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन उसी लालच में फंसाकर आपको धोखा भी दे सकता है। यह ग्रह अंधकार और धोखाधड़ी से जुड़ा होता है, इसलिए राहु की ऊर्जा को समझदारी से संभालना चाहिए। अगर राहु मजबूत स्थिति में हो तो यह चमत्कार भी दिखा सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि राहु के कारण ही कोई रातों रात करोड़पति बन जाता है, चाहे वह जुआ हो, शेयर बाजार हो या कोई लॉटरी। राहु का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि यह तुक्का भी सही बैठा देता है। इसलिए इस बदलाव के दौरान समझदारी और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाना जरूरी है, ताकि राहु की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठाया जा सके और उसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। राहु की दशा जब शुभ होती है तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, चाहे उसकी तैयारी आधी अधूरी ही क्यों न हो, राहु की अनोखी चाल अक्सर ऐसे तीर चलाती है जो सही निशाने पर लग जाते हैं। इसे ही कहते हैं किस्मत का जादू। राहु में छुपी ताकत ही वो शक्ति है जो भाग्य के खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। अब सवाल यह है कि कर्क राशि के लिए राहु देवता किस तरह का प्रभाव लाएंगे। क्या यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता की राह खोलेंगे, या फिर किसी चुनौती और परेशानी का संकेत देंगे? इस बार हम न तो पॉजिटिव आउटलुक अपनाएंगे, न ही नकारात्मक, बल्कि पूरी ईमानदारी से आपको वह सच बताने की कोशिश करेंगे जो आपकी वास्तविकता के करीब हो, बिना किसी प्रभाव या विचारधारा के। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप समझ सकें कि राहु का यह गोचर आपके जीवन में कैसे असर डालेगा। क्या यह आपको नए अवसर देगा या फिर सतर्क रहने की जरूरत बताएगा? इस चर्चा में हम व्यावहारिकता को प्राथमिकता देंगे, जिससे कर्क राशि के हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने में मदद मिले। कर्क राशि के सभी मित्रों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एक बेहद खास और रहस्यमय ग्रह परिवर्तन की गहराई में उतरेंगे, जो आपकी जिंदगी में नए बदलाव की बुनियाद रख सकता है। मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित
और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो का यूट्यूब चैनल, जहां हम केवल आपके लिए राहु देव के इस महाराशि परिवर्तन का प्रभाव विस्तार से समझाएंगे। राहु की शक्ति और उसकी भूमिका को आप समझ चुके हैं। यह ग्रह तीव्र इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और भ्रम का प्रतीक है। जब राहु सकारात्मक दिशा में होता है तो आपकी गलतियां भी अवसर बन जाती हैं। वहीं राहु की नकारात्मक स्थिति में छोटे छोटे झूठ या धोखे भी बड़े संकट में बदल सकते हैं। इस समय राहु मीन राशि में था, लेकिन अब यह कर्क राशि के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कर्क राशि पर राहु का यह बदलाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा और कौन कौन से पहलू आपके लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आएंगे। अब आप जानते हैं कि राहु का गोचर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में लगातार भाग्य स्थानों से होता रहा है। प्रिय मित्रों, अब वक्त है कि आप पिछले 1.5 साल की अपनी जिंदगी का विश्लेषण करें। उन अनुभवों को याद करें जिन्होंने आपको हिलाकर रख दिया हो या जो परेशानियां बार बार दोहराई गईं। यह रिकैप आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये घटनाएं अक्सर राहु या किसी अन्य ग्रह की खराब स्थिति की चेतावनी देती हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम में लगातार धोखे खाते हैं, जैसे बार बार किसी योजना में निवेश करना और वहां लगातार नुकसान उठाना, या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो लगातार बनी रहती हैं। ऐसे अनुभव राहु की गहराई और उसकी चुनौतीपूर्ण प्रकृति को दर्शाते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या राहु की चाल इस दौर को बदल पाएगी या फिर आपको इन समस्याओं से और जूझना पड़ेगा। यह समझना बेहद जरूरी है ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। पिछले 1.5 साल में कई बार ऐसा लगा होगा कि आपका कीमती समय व्यर्थ चला गया, जब ऐसे लोग मिले जो दिखावा तो बड़े दोस्त और गुरु बनने का करते थे, लेकिन हकीकत में वे केवल धोखेबाज निकले। ऐसे व्यक्तियों ने आपका भरोसा तोड़कर आपकी जेबें खाली कर दी, आपको गलत राह पर ले गए और आपके सपनों को पीछे धकेल दिया। इन लोगों को गुरु कहना तो दूर, वे तो भ्रम फैलाने वाले ही रहे। खास तौर पर राहु के नकारात्मक प्रभाव के कारण जो 9वें भाव में सक्रिय है, कई कर्क राशि वालों ने यही अनुभव साझा किया है कि उनके फैसले गलत हुए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं और जीवन में उलझनें गहराईं। राहु का यह गोचर जो भाग्य स्थान पर स्थित है, अक्सर भ्रम और गलत निर्णयों का कारण बनता है, जिससे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसलिए यह समय है सच को समझने का, ताकि आप अपनी राह फिर से सही दिशा में मोड़ सकें और आगे बढ़ने के लिए मजबूत बन सके। छलकपट और धोखे ने आपका मान सम्मान गिराया, आपकी कीर्ति और वैभव को झकझोर दिया। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से एक पकवान बनाया, सारी रसोई सजाई, थाली में खाना रखा, जैसे ही निवाला मुंह में डालना था, कोई और आकर पूरी थाली लेकर चला गया। यही हाल आपका हुआ है। आपने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया, पर जब फल मिलने का समय आया तो अधिकारी, नकारात्मक लोग या लालची साथी आपके लाभ को छीनकर अपनी जेब भर गए। ऐसा लगा जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दिया गया हो। अगर कर्क राशि के आप में से किसी ने भी ऐसी परेशानियों का सामना किया है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि यह भाग्य भंग योग और पिछले 1.5 साल में बने पितृदोष की ही प्रतिफल है। पितृदोष के प्रभाव से जीवन में कई बाधाएं आती हैं जो मन, स्वास्थ्य और परिवार को प्रभावित करती हैं। अब वक्त है इन कड़वी सच्चाइयों को समझने और उन्हें दूर करने की, ताकि आप फिर से अपने जीवन में सफलता और सम्मान पा सकें। जीवन में कई बार कामों में अचानक रुकावटें आ जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और सेहत भी प्रभावित होती है। हम अक्सर भरोसा करते हैं किसी पर, लेकिन वही लोग हमें इतनी चोट पहुंचाते हैं कि हमारी विश्वास की नींव हिल जाती है और फिर किसी पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। राहु की स्थिति ऐसे समय पर खास तौर पर मुश्किलें खड़ी कर देती है। जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या उसी शुरुआत के तुरंत बाद वह काम अटक जाता है, मेहनत बेकार हो जाती है और हमारा जो भी निवेश था वह नाकाम हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे, विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे या बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहां राहु की वजह से
बाधाएं आई हैं जो उनके सपनों में ठहराव ला रही हैं। यह पूरी स्थिति राहु की कुंडली में बनी दोषपूर्ण स्थिति से जुड़ी है, जो आपकी राशि के हिसाब से बनती है। लेकिन साथ ही यह भी देखा गया है कि इस समय लोगों के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, जो भविष्य में कुछ सकारात्मक संकेत भी देता है। जब आपके पास पैसा था तब लोग आपके आसपास ही थे, पर जैसे ही हालात बदले और आप कमजोर हुए, वो दूर होते चले गए। यही राहु ने पिछले 1.5 सालों में आपके जीवन में किया है। यह चोट सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर तक गहराई से लगी है, जिसने दिल को तोड़ दिया है। राहु की नवम भाव में स्थिति और उसकी 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर उन लोगों के लिए खासतौर पर चुनौतीपूर्ण रही है जिन्होंने निवेश में धोखा खाया या भारी नुकसान उठाया है। ऐसे अनुभव रखने वाले जरूर अपनी कहानियां साझा करें, क्योंकि यह केवल एक संक्षिप्त रिकैप है। हो सकता है आपने इससे भी अधिक उलझनों और मुश्किलों का सामना किया हो। पिछले वीडियो में कई बार बताया गया कि ग्रह कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई को समझना जरूरी है कि हर ग्रह अपनी अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आता है, और राहु का यह गोचर भी जीवन में गहरे बदलाव और प्रभाव ला सकता है, जो कभी-कभी हम सोच भी नहीं पाते। अगर हम सिर्फ राशि की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि हर राशि पर कई ग्रहों का असर होता है। राहु हो, केतु हो, सूर्य हो या मंगल, और ये ग्रह कभी-कभी शुभ होकर सहायता करते हैं तो कभी कठिनाइयों के कारण बन जाते हैं। असल में जो जातक अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की शुभ दशाएं नहीं पाते, उन्हें राहु, केतु या शनि जैसे पापी ग्रह जब अपने मार्क भावों या अशुभ स्थानों पर गोचर करते हैं तो उनका जीवन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए कर्क राशि के प्रिय मित्रों, ये जो अलग अलग वीडियो में राशि के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की बातें की जाती हैं, वह केवल सामान्य आंकड़ों पर आधारित होती हैं, यानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई गई होती हैं। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली की वास्तविक कहानी और प्रभाव उससे अलग हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि कभी-कभी सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मुश्किलें क्यों आती हैं, या जब सब कुछ गलत हो तो स्थिति और क्यों बिगड़ती है, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली ही आपकी असली कहानी कहती है। हर व्यक्ति की तकदीर और ग्रहों का असर अलग होता है, इसलिए यही जानना जरूरी है कि आपके जीवन की दिक्कतें क्यों लगातार आपके साथ हो रही हैं। राहु का जो नया गोचर होने वाला है, उसका असर भी आपकी कुंडली के हिसाब से ही सही रूप में समझा जा सकता है। इसीलिए कुंडली की गहन सलाह और परामर्श जरूरी है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक शुरुआती दिशा निर्देश जरूर मिलेगा, खासकर अगर आप किसी नए कदम को उठाने की सोच रहे हैं, कोई जोखिम लेना चाहते हैं या आपके मन में बड़ा बदलाव करने का इरादा है। राहु का यह गोचर बेहद रहस्यमय है और आपके जीवन में नए अध्याय खोल सकता है, इसलिए इसके प्रभाव को समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं उस खास राहु के गोचर की जो 18 मई को होने वाला है और जो कर्क राशि के लिए नए अवसरों और चुनौतियों दोनों का पैगाम लेकर आएगा। राहु ने अब तक भाग्य स्थान में रहकर कई तरह की बाधाएं खड़ी की हैं, जिससे मेहनत का सही फल मिलना मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसा लगा होगा कि चाहे जितनी मेहनत क्यों न करें, सफलता हाथ नहीं लग रही, भरोसे की डोर टूटती जा रही थी, चाहे वह लोगों पर हो, भगवान पर हो या अपने ही रिश्तेदारों पर। राहु की यह स्थिति विश्वासों को हिला देने वाली रही, मानो हर कोशिश के बाद भी उम्मीदें अधूरी रह गई हों। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दिल और मेरे इष्ट देवताओं की आंतरिक अनुभूति यही कहती है, और मैं आपसे यही सच्चाई साझा कर रहा हूं ताकि हम मिलकर समझ सकें कि आगे का राहु हमें किन रास्तों पर ले जाएगा और किन सावधानियों की जरूरत होगी ताकि हम इस गोचर का सही फायदा उठा सकें। राहु के प्रभाव की जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वो इसलिए कि जब दिल टूटता है, मन असहाय हो जाता है, चिंता और घबराहट का साया छा जाता है, तो समझिए ये बीता 1.5 साल पितृदोष के प्रभाव का परिणाम था। लेकिन अब एक बड़ा और गहरा बदलाव आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से पलट सकता है। पिछले 1.5 साल में आपने जो भी चुनौतियां झेली, जो दर्द और परेशानियां सहा, वह सब एक बड़ी परीक्षा थी, पर अब समय है उस राह को छोड़ने का
जिस पर आप चलते आए हैं। कई बार जीवन हमें अप्रत्याशित मोड़ देता है, जहां हमने सोचा कुछ और था और रुक रुक कर हम कहीं और पहुंच जाते हैं। ऐसे फैसले जो कभी लाभदायक साबित होते हैं तो कभी नुकसान भी देते हैं, पर यही जीवन की खूबसूरती है कि हमें निरंतर अनिश्चितता के बीच अपना रास्ता बनाना होता है। इसलिए आने वाले समय में राहु का यह गोचर आपकी सोच, आपकी योजनाओं और आपके कदमों को नए आयाम दे सकता है, बशर्ते हम समझदारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उस समय की जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा, जो अपने साथ कई अनपेक्षित और रहस्यमय घटनाएं लेकर आएगा। 8वां घर ही तो है जहां छुपे रहस्य और अचानक बदलाव होते हैं। कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं जो पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। राहु इस स्थान पर कुछ ऐसा कर सकता है जो आपकी उम्मीदों से परे हो, जैसे कि कोई अप्रत्याशित लाभ या छुपा हुआ धन आपके पास आना। हो सकता है कि पुराने निवेश से अचानक फायदा हो या फिर किसी खास रिश्तेदार या संपर्क से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा बीमा, वसीयत या इंश्योरेंस से जुड़े मामले भी इस समय फायदेमंद साबित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो LIC या बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह समय कुछ छुपे हुए अवसरों को उजागर करने का है, जिससे आपका वित्तीय पक्ष मजबूत हो सकता है, बशर्ते आप समझदारी से कदम उठाएं और अचानक आए अवसरों को पहचानें। अब आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय परिवर्तन होने वाले हैं, जो अचानक और बार बार विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देंगे। यह बदलाव आपके वैवाहिक जीवन, व्यवसाय या नौकरी में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। ऐसे समय में एक खास क्षेत्र में तीव्र और लगातार बदलाव आ सकते हैं, जो कभी कभी चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं और कभी कभी आपके लिए लाभदायक भी साबित हो सकते हैं। ये बदलाव आपकी तैयारियों पर निर्भर करेंगे। अगर आप वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं को गंभीरता से लेकर अपने आने वाले 5 से 10 साल के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दें, तो ये बदलाव आपके लिए नए अवसर और मुनाफे लेकर आ सकते हैं। इसलिए अभी से सतर्क रहना और सोच समझकर कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि ये अनपेक्षित बदलाव आपके लिए सकारात्मक दिशा में काम करें। राहु की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है जैसे वो हम पर एक अनजानी परीक्षा थोपता हो, जो कभी बताया नहीं जाता, बस अचानक सामने आ जाती है। ये परीक्षा 2 तरह की होती है, एक वो जिसमें हमें पूर्व तैयारी करनी होती है, और दूसरी वो जब वक्त अचानक आता है और हमें बिना तैयारी के किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस दौर में अगर हम खुद को मानसिक रूप से शांत और तनाव मुक्त रख पाएं, तो राहु की इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं। सबसे अहम बात है हमारी सेहत। अगर शरीर मजबूत और स्वस्थ है तो कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं होती। इसलिए जो लोग अभी तक अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें सावधान होकर तुरंत अपनी देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी जरूरी बात है खुद को लगातार अपडेट करते रहना, चाहे वो ज्ञान हो, कौशल हो या अपने व्यवहार की समझ, क्योंकि बिना खुद को सुधारें राहु की इस परीक्षा में हम पीछे रह जाएंगे और तनाव का स्तर बढ़ता जाएगा। इसलिए समय के साथ खुद को बेहतर बनाना ही राहु की परीक्षा में सफल होने की चाबी है। तीसरी बात यह है कि जब हम बिना सोच विचार के किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और अपना सबसे अहम काम, जो केवल हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, तो अक्सर इसका नतीजा नुकसान ही होता है। ऐसा सोचकर कि इससे समय बचेगा और काम आराम से हो जाएगा, हम अपनी जरूरी जानकारी दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग इसका फायदा उठाकर हमारे मेहनत का फल छीन लेते हैं। बाद में पछतावा होता है कि ये कदम सही नहीं था। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कौन सी जिम्मेदारी और जानकारी हमें खुद संभालनी चाहिए। इसके साथ ही इस दौर में आध्यात्म और पूजा पाठ की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति और समझ में भी सुधार होगा। ये आपका एक सकारात्मक बदलाव होगा जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। मानसिक तौर पर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आएगी जिसका असर गहराई से महसूस होगा। खासकर राहु जब अष्टम भाव में होगा तो किसी एक खास पहलू में दर्द, चिंता या परेशानी ला सकता है।
ऐसे समय में सलाह यही है कि उस घटना को दिल पर ज्यादा न लें और राहु के उपायों को अपनाएं, जो हम वीडियो में विस्तार से बताएंगे। हालांकि राहु कुछ कष्ट जरूर दे सकता है, इसलिए उससे बचाव के लिए उपाय पहले से शुरू कर लेना जरूरी है। करियर और व्यवसाय के संदर्भ में देखें तो कुछ विशेष क्षेत्रों में राहु बहुत सकारात्मक असर दिखा सकता है। हो सकता है आप अपने भविष्य को लेकर ऐसे करियर विकल्पों की ओर बढ़ें या राहु आपको नए अवसरों की तरफ ले जाए जहां आपको लाभ मिलना संभव है। कुल मिलाकर राहु का ये गोचर आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी लेकर आ सकता है। बस समझदारी और तैयारी के साथ कदम बढ़ाना होगा। अगर बात करें उन करियर क्षेत्रों की जो इस वक्त राहु के प्रभाव में खास तौर पर फलदायक साबित हो सकते हैं, तो रिसर्च, जासूसी का काम, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, लोन से जुड़ा काम और फार्मास्यूटिकल या मेडिकल फील्ड जैसे क्षेत्र सबसे ऊपर आते हैं। सोचिए कि मेडिकल लैब में होने वाले अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी जैसे काम जो गुप्त जानकारियों को सामने लाते हैं, ये सब राहु की ऊर्जा से बहुत जुड़ते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं या इन विषयों की ओर आपकी जिज्ञासा जाग रही है, तो समझिए ये संकेत है कि राहु आपके लिए रास्ता खोल रहा है। आने वाले 1.5 साल में ऐसे फील्ड्स में करियर बनाने या नई पढ़ाई शुरू करने के लिए बेहद उपयुक्त समय है। इसके अलावा आपके करियर में नए मौके आएंगे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपकी दिशा बदलने वाले साबित होंगे। इसलिए इन संकेतों को समझकर सही कदम उठाना जरूरी होगा ताकि ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी बने। राहु के इस गोचर के दौरान खासकर 18 मई के बाद से लेकर जून, जुलाई या अगस्त तक का समय आपके जीवन में कई अनचाहे बदलाव ला सकता है, जो पूरी तरह आपकी कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। इस दौरान अचानक नौकरी छोड़ने जैसी स्थितियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही एक मजबूत रिकवरी प्लान तैयार रखें ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो आप संभल सकें। सबसे अहम बात यह है कि राहु इस समय अष्टम भाव में स्थित है, जो छुपे हुए धोखे और छल कपट की संभावनाएं बढ़ा देता है। जो लोग पहले से इस प्रभाव को देख चुके हैं वे जानते हैं कि सावधानी कितनी जरूरी है, और जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए यह चेतावनी है कि इस वक्त खासकर ट्रेडिंग, जोखिम भरे निवेश या कोई भी रिस्की काम करना बेहद खतरे भरा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव के राहु को ऐसे कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह स्थिति अनिश्चितताओं और नुकसान का संकेत देती है। इसलिए इस 1.5 साल के दौरान वित्तीय और पेशेवर फैसलों में अत्यधिक सतर्कता बरतना ही आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हों, प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहे हों या कोई पॉलिसी बनवा रहे हों, तो हर एक नियम, शर्त और कानूनी बारीकियों को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही या ध्यान हटाना भी बाद में बड़ी मुश्किलों का कारण बन सकता है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़े झमेलों में बदल जाती हैं। अब बात करते हैं राहु के गोचर का वित्तीय असर। राहु इस समय अष्टम भाव में है, जो रहस्यों और अनजान परेशानियों का घर माना जाता है। इसलिए यह गोचर आपके आर्थिक पक्ष पर दोनों तरह के प्रभाव डाल सकता है। कभी यह आपको लाभ देगा तो कभी अचानक खर्चे या नुकसान भी हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि राहु केवल पैसे लेकर आने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि कभी कभी वह आपसे पैसा भी निकाल सकता है। अगर मान लें कि 1% संभावना है कि कोई अप्रत्याशित संकट या बड़ा आर्थिक झटका आ सकता है, तो उसकी तैयारी कर लेना समझदारी होगी। इसलिए इस वक्त हर वित्तीय फैसला सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ लेना चाहिए, ताकि कोई भी अनचाहा झटका आपके बजट या योजना को प्रभावित न करे। मान लीजिए, भगवान न करे, जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, चाहे वो आर्थिक संकट हो या सेहत संबंधी कोई गंभीर समस्या। अगर किसी दिव्य शक्ति ने हमें पहले से चेतावनी दे दी होती, तो हम निश्चित ही उस मुश्किल के लिए बेहतर तैयारी कर पाते। राहु जब अष्टम भाव में होता है तो हमारी अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ जाती है और हम उन संकेतों को महसूस कर सकते हैं जो हमें सतर्क करते हैं। कभी कभी दिल के अंदर एक आवाज आती है जो कहती है कि इस काम में जोखिम है
या इस व्यक्ति पर पूरा भरोसा न करें, क्योंकि वह छल कर सकता है। ऐसे समय में अगर हम अपनी इस आंतरिक चेतना पर ध्यान दें तो न सिर्फ हम संभावित नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली बाधाओं को भी सरलता से पार कर सकते हैं। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में सजग रहना और अपनी आंतरिक समझ को मजबूत करना बेहद जरूरी है। राहु का अष्टम स्थान में गोचर एक तरह से हमें समय से पहले ही चेतावनी देता है कि आने वाले समय में कुछ चुनौतियां और खर्च सामने आ सकते हैं। यह गोचर किसी भी तरह के संकट की ओर इशारा करता है, इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें। अगर आपने अभी तक अपनी या परिवार की सेहत का कोई सही प्रबंध नहीं किया है, तो यह सही मौका है कि आप किसी भरोसेमंद सलाहकार से मिलकर हेल्थ प्लान बनवाएं। यह निवेश आपको भावी अनहोनी से बचाने में मदद करेगा और आपके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा। हमारी सलाह है कि बुद्धिमानी और तर्क के साथ कदम उठाएं, क्योंकि ये संकेत आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसी तरह यदि आप किसी महंगी चीज की खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा और रखरखाव पर भी ध्यान दें, क्योंकि महंगी चीज होने के बावजूद अगर उसका सही संरक्षण नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में सजग रहना और छोटी छोटी सावधानियां बरतना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। जब आप किसी महंगी चीज की खरीदारी करते हैं तो वारंटी या उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई बार थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम बड़ा जोखिम उठा लेते हैं, जिससे बाद में भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अक्सर लोग बाद में कहते हैं, अगर हमने थोड़ी सी रकम खर्च करके सुरक्षा ले ली होती तो ये परेशानी नहीं होती। इसलिए इस तरह की परिस्थितियों में समझदारी से काम लेना और जोखिम को पहचानना बहुत जरूरी है। साथ ही जल्दी पैसा कमाने वाले प्रलोभनों या संदिग्ध स्कीमों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु अष्टम में होने के कारण आपकी सहज बुद्धि और इंट्यूशन इस बात का एहसास जल्दी करवा सकती है कि कौन सी चीज वाकई फायदेमंद है और कौन सी केवल दिखावा या छलावा है। रिसर्च करके और गहराई से समझकर ही कोई फैसला लें, क्योंकि अंधाधुंध भरोसा या लालच आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। यहां जो सबसे बड़ा सवाल है वह ये कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्वार्थ में आपको नुकसान की ओर तो नहीं ले जा रहा ताकि वह खुद फायदा उठा सके। अगर आप सतर्क रहेंगे और समझदारी से कदम उठाएंगे तो ऐसे नुकसान से बच सकते हैं। अब बात करें आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की, तो राहु का अष्टम भाव में होना संकेत देता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ अचानक समस्याएं सामने आ सकती हैं, खासकर प्रजनन तंत्र और नाभि से नीचे के हिस्सों में। इस दौरान किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी, मतलब हर प्रकार का सुरक्षा इंतजाम जरूरी है। साथ ही पाचन संबंधी परेशानियां और मानसिक तनाव भी आपकी दिनचर्या में घुसपैठ कर सकते हैं। जिन बीमारियों को आपने पहले काबू में किया था या दबा दिया था, वे थोड़ी सी लापरवाही से फिर से उभर सकती हैं। इसलिए इस समय विशेष ध्यान देना और अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी होगी और खासकर अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना होगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। खास तौर पर कर्क राशि के लिए यह वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और राहु का अष्टम स्थान फोबिया या अनियंत्रित डर की स्थिति पैदा कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और अन्य ग्रह भी संतुलित स्थिति में है, तो आप इन प्रभावों से कुछ हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में चंद्रमा किसी न किसी पापी ग्रह के प्रभाव में रहता है, जिससे मानसिक अस्थिरता, घबराहट, बेचैनी या यहां तक कि मानसिक तनाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि डर और चिंता आपको प्रभावित न करें और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित रख सकें। इस समय आपको खासकर चंद्रमा को मजबूत बनाने पर पूरी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु के अष्टम स्थान में रहने से पारिवारिक मामलों में छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं और ससुराल या घर के किसी पक्ष से संबंधित चिंता उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी या करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखना
बेहद जरूरी है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। राहु की इस स्थिति में आपके रिश्तों में शक की भावना बढ़ सकती है, जिससे कभी कभी गुस्सा या मनमुटाव भी हो सकता है। इस दौरान संभल कर चलना होगा, क्योंकि राहु उन रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है जहां लोग करीब हैं। इसलिए न बहुत ज्यादा घुल मिलें और न ही पूरी तरह दूरी बनाएं। बीच बीच में हालचाल पूछते रहना बेहतर होगा, लेकिन ज्यादा उम्मीदें भी न रखें, ताकि रिश्तों में तनाव कम रहे और आप एक संतुलित माहौल बनाए रख सकें। अब जब राहु की इस स्थिति का पूरा विश्लेषण हो चुका है और आप समझ गए हैं कि अष्टम स्थान में राहु थोड़ा तनाव और चिंता ला सकता है, तो रेमेडीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर कर्क राशि वालों के लिए यह अनिवार्य है। चाहे आप अपनी कुंडली दिखाएं या न दिखाएं, मैं पूरी जोर से कहूंगा कि राहु के उपाय करना न भूलें। सबसे प्रभावी उपाय है राहु का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम भ्राम सह राहवे नमः का रोजाना जाप, खासकर रात के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और ऊन दान करना भी अत्यंत फलदायक होता है। नाग देवता की पूजा से भी राहु के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दान और पूजा आप चुपचाप बिना किसी को बताएं, किसी जरूरतमंद को या मंदिर में गुप्त रूप से करें, क्योंकि यही सच्चा प्रभाव डालता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस दान से बेहतर कोई और दान नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप किसी की मदद कर रहे हों, चाहे दान हो या सेवा, तो इसे पूरी तरह से गुप्त रखना बेहद जरूरी है। जितना अधिक आप अपने रिश्तों और कार्यों को छुपाएंगे, उतनी ही आसानी से चीजें सहजता से पूरी होंगी। जब सबको पता चलता है तो अनावश्यक तनाव और उलझनें बढ़ जाती हैं। कर्क राशि वालों के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपको विस्तार से समझा सके, उदाहरणों के साथ, ताकि आपके मन के सवालों का जवाब मिल सके। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई है, लेकिन मकसद केवल इतना है कि आप राहु के गोचर को पूरी तरह से समझ जाएं और अपने जीवन में शांति और सफलता ला सकें। प्रिय दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुशहाल रहिए।